भगवान श्री राम के अनमोल वचन। माया मनुष्य को जीवन भर भ्रम में डाले रखती है। जो माया के वास्तविक रूप को पहचान जाता है वह फिर परम सौभाग्य को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य को अहंकार करने से पहले याद रखना चाहिए कि अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। यकीन ना आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। केवल डरपोक और कमजोर मनुष्य ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं। जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति और भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। उदासी अत्यंत बुरी चीज होती है। हमें कभी भी अपने मस्तिष्क का नियंत्रण उदासी के हाथ में नहीं देना चाहिए। उदासी एक व्यक्ति को उसी प्रकार मार डालती है जैसे कि एक क्रोधित सांप किसी बच्चे को मार डालता। यह मनुष्य शरीर प्राप्त करना भाग्य की ही बात है, क्योंकि इसी जीवन से मनुष्य अपने कर्मों का पश्चाताप करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है तथा वैकुंठ लोक को जा सकता है। जो भी मनुष्य इस शरीर का दुरुपयोग करता है उसका फिर किसी भी जन्म में उद्धार नहीं हो सकता। जो व्यक्ति इसे सिर्फ भोग विलास तक ही सीमित रखता है, इस जीवन की उपयोगिता नहीं समझता, उसे आखिरी समय में भगवान को जवाब जरूर देना पड़ता है। मनुष्य सुख चाहता है तो उसे भक्ति का मार्ग अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सांसारिक भोगों में असली सुख नहीं है। भक्ति ही एक माध्यम है जीवन मुक्ति का, जिसे अपनाना ही पड़ेगा, नहीं तो हर जीवन में कष्ट ही भोगना होगा। भक्ति की महिमा वही बखान कर सकता है जिसके हृदय में अपने स्वामी के प्रति अथाह प्रेम तथा आदर्श छिपा हुआ हो। भक्ति का मार्ग सुखद होता है। यह अमृत की खान है। जो इसमें एक बार डूब जाता है उसे फिर सांसारिक सुखों की परवाह नहीं रहती है। भगवान को प्राप्त करने का संत संगति ही एकमात्र मार्ग है। संतों की संगति में जाकर के इसे प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि संतों के हृदय में स्वयं भगवान वास करते हैं। ज्ञानी होना कठिन नहीं है, पर ज्ञान का विस्तार करना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि यह उसे ही प्राप्त होता है जिसके हृदय में ईश्वर का वास हो, और वही ज्ञान उसका भविष्य तय करता है। राम जी ने कहा है कि पुण्य वह नहीं कि तुमने लोगों की सेवा की या फिर पूरे जन्म भगवान की भक्ति की, बल्कि वह है कि जिसने सच्चे हृदय से अपने विवेक तथा मन, कर्म, वचन से ब्राह्मणों तथा संतों के चरणों की सेवा की, क्योंकि वही पुण्य है, वही मुक्ति का द्वार है। उस व्यक्ति पर मुनि और देवता भी प्रसन्न रहते हैं।